इसको बीजेपी और आरएसएस ने केवल बकवास करने के लिए छोड़ रखा है। बदतमीजी करो, बकवास करो, अनर्गल बयानबाजी करो। कि आप इस ब्यूरोक्रेसी को फुटबॉल बना करके इस प्रदेश में कैसे गुड गवर्नेंस दे पाओगे? ये जिले चेंज कर ही नहीं पाएंगे। ये अपना टाइम पास कर रहे हैं तरह तरह के शब्दों पे छोड़ करके। जनता पूरी तरीके से परेशान है। वो ये कहती है एमएलए हमारी सुनता नहीं, एमएलए कहता मंत्री नहीं सुनता, मंत्री कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट नहीं सुनते, मुख्यमंत्री नहीं सुनते। ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा और सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए। सबसे पहले डोटासरा ने राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दिलावर की भाषा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उन्होंने मुख्यमंत्री से दिलावर की एस्कॉर्ट बढ़ाने का भी आग्रह कर दिया। डोटासरा ने दिलावर को नमूना तक कह दिया और आगे कहा कि अगर वो अगले 5 साल तक शिक्षा मंत्री रहे तो बीजेपी को 5 सीट भी नहीं मिलेगी। देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। अब मदन दिलावर जी वहां जाकर के कोटा स्टोन तो मेरे वाला ही है, है? ये पोल तिरछा कैसे लगा दिया? ये तो इंजीनियर हो गया। आप ये कहो कि इस गांधी दर्शन को, इस गांधी जी के इतिहास को मैं शिक्षा मंत्री के नाते प्रदेश के बच्चों को किस प्रकार से ज्यादा पढ़ाऊंगा और ये बुक्स कैसे उपलब्ध कराऊंगा, और मैं इस म्यूजियम को बच्चों को बारी बारी पूरे प्रदेश के सभी संस्थानों के बच्चों को इस म्यूजियम का अवलोकन कराऊंगा, जिससे ज्यादा लोग गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हो सके और उसको, उसके आदर्शों के ऊपर चल सके, अपने आप को डाल सके। ये काम होना चाहिए। कोटा स्टोन चेक कर रहा है, कभी नाले के ऊपर खड़ा रह के पैर से सीमेंट को कुचल रहा है, गाड़ी निकाल रहा है। तो मतलब नमूने हो गए। ये तो कोई मंत्री थोड़ी है, बताओ आप। देखो यार भाई, नमूनों के बारे में कितनी बातें करें। आप पूछते हो तो मैं मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है, वरना मैं तो ऐसे लोगों की बात करना ही पसंद नहीं करता। देना या उसका जवाब देना शोभा नहीं देता है। इसको बीजेपी और आरएसएस ने केवल बकवास करने के लिए छोड़ रखा है। बदतमीजी करो, बकवास करो, अनर्गल बयानबाजी करो। आप बताइए, इसको शिक्षा मंत्री बना रखा है। मुझे तो शर्म आती है कि इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री इतनी वाहियात बातें, इतनी दुष्टता की बातें करता है, इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करता है कि उनको शर्म नहीं आ रही है। वो राहुल गांधी है ना, मोदी जी के पसीने छुड़ा रखे हैं, बता देना आपकी दिलावर को। और खड़ा होकर के सलूट मार रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पे गया तो यूं सामने से मोदी जी ने, इनके आका ने ये कहा आइए पधारिए, और हर मीटिंग में आगे बैठा करके बराबर बैठाता। वो राहुल गांधी है जिसकी दादी और जिसके पिता इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, और ये चिल्लाते चिल्लाते ऐसे कई चले गए, राजनीति से आउट हो गए, ये दुर्भाग्य से दोबारा यहाँ पर आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि एक तो इनकी एस्कॉर्ट बढ़ा दी, इनके साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, हम मना करते हैं सब लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, इसके ऊपर मत जाओ। ये विवेकहीन व्यक्ति है, ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, ये अनर्गल बयानबाजी करने के लिए ही इसको छोड़ा गया है। आप बताइए, डीपीसी कराओ, टीचरों की भर्ती कराओ, इंग्लिश मीडियम को और ज़्यादा मजबूत करो, गरीब का बेटा कैसे बढ़े, कैसे अच्छी करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम करो, कोई शिक्षा में नवाचार करो। कोई कर रहा है क्या? कोई बात कर रहे हैं क्या? कभी कोई विद्यालयों का निरीक्षण किया हो इन्होंने? एक रोड का, एक नाले का निरीक्षण करके गाड़ी निकाल रहे हैं माँ बाण की, बताओ। डोटासरा ने अफसरों के तबादलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार में 9 काउंटर खोले गए हैं और सही जगह पर्ची कटवाने में भी लोग असफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों के लगातार तबादले हो रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ रही है। कि 9 काउंटर खुल गए तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कह रहे हैं साहब मैंने पर्ची गलत काउंटर पे कटा ली, इसलिए मेरा गड़बड़ हो गया। फिर दूसरे सही काउंटर पे जाते हैं, सही काउंटर पे पर्ची कटती है, फिर वो पता लगता है कि ये काउंटर भी ठीक नहीं था। तो सवाल ये है कि आप इस ब्यूरोक्रेसी को फुटबॉल बना करके इस प्रदेश में कैसे गुड गवर्नेंस दे पाओगे? आपने सीएस महोदय ने जब मंत्रियों के ऐसे लगाए थे तब इनका इंटरव्यू लिया था, और 1.5 महीने तक इंटरव्यू चले थे।
और 1.5 महीने के इंटरव्यू के बाद में उन्होंने ये कहा था कि 360 डिग्री का परीक्षण करके हम अधिकारियों को लगा रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आरएएस हो। तो वो 360 डिग्री का परीक्षण सीएस ने किया, उसको फेल किसने किया? 7-8 तो मंत्रियों के ऐसे ही बदल गए। बाबू रात को रिलीव होते हैं, दूसरे दिन वापस निरस्त, उनका रिलीव ऑर्डर निरस्त होकर के दोबारा आ जाता है। एक आरएस का 5-5 बार ट्रांसफर हो गया। वो 1 महीने में 3 ट्रांसफर। आप बताइए कहाँ अपने बीवी बच्चों को, कहाँ वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के लिए जाए, कहाँ वो मकान लेगा, कहाँ रुकेगा? वो तो वो जो वेडिंग होता है ना, उसको खोल ही नहीं पा रहा है। बीटा जिसको कहते हैं ना, वो बेचारे बीटे खोल ही नहीं पा रहे। बीटा खोलने से पहले कि नहीं इसका ट्रांसफर टू फलाना फलाना फलाना, क्या तमाशा बना दिया इन लोगों। जनता पूरी तरीके से परेशान है। वो ये कहती है एमएलए हमारी सुनता नहीं, एमएलए कहता मंत्री नहीं सुनता, मंत्री कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट नहीं सुनते, मुख्यमंत्री नहीं सुनते। ये ऐसी स्थिति हमने तो लोगों से सुना भी नहीं 70 साल में, और 20-30 साल से मैं भी देखता आ रहा हूँ, 60 साल का हो गया, तो हमने तो ऐसी स्थिति देखी नहीं। ट्रांसफर होते हैं लेकिन 1 महीने में 3 ट्रांसफर, 3 लिस्ट आई, तीनों में नाम है, 5 ट्रांसफर हो गए अधिकारियों के। तो भाई क्यों? और प्रशासनिक आधार पे करते हैं तो 10 दिन तो उनको पीएल देनी पड़ती है, उसको भाड़ा भट्ठा भी देना पड़ता है। तो राजकीय कोष पे कितना नुकसान हो रहा है ये तो समझना चाहिए ना। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को आड़े हाथों लिया और उनके बेटे के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि नेताओं के बेटे क्रिकेट में भविष्य तलाश रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सिर्फ बेरवा ही नहीं, कई और नेता भी अपने बेटे को खेलों में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनमें से किसी ने कभी गिल्ली डंडा तक नहीं खेला। डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो आगामी कैबिनेट बैठक में नहीं गए तो मदन राठौड़ पूरी तरह से असफल माने जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के मंत्रियों के बीच मतभेद साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी जम्मू में ऐसे घूम रहे हैं जैसे देश को फतह कर लिया उन्होंने। इनके ऊपर लगाम लगाओ। एक मंत्री जी इनके 3 महीने से कह रहे मैं हूँ नहीं हूँ। आज कम से कम ये तो क्लियरिटी हुई कि मदन राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहा है कि इस्तीफा नामंजूर हो गया है, किरोड़ी जी पूरा काम कर रहे हैं और किरोड़ी जी मंत्री हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि कल की कैबिनेट की बैठक में माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी, मंत्री जी जाएं और जो 3 महीने में उन्होंने राज्य मंत्रियों को, अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को या मीडिया को जो भी बयान या जो भी ज्ञापन दिए हैं उनके बारे में खुल करके बात करें, जिससे सरकार का क्या विजन उन चीज़ों के ऊपर है वो स्पष्ट रूप से सामने आ सके। और या फिर मदन राठौड़ जी फेल है, अगर वो नहीं जाते हैं मंत्री की हैसियत से कैबिनेट में तो वो फेल है, और नहीं वो जाकर के बात करें। हम तो चाहेंगे कि कल का दिन राजस्थान के लिए कोई निर्णायक दिन हो कि वो इन जिन बातों को लेकर के चल रहे हैं वो बातों का फैसला मुख्यमंत्री से वो कराएं। ये जिले चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं तरह तरह के सबूत पे छोड़ करके। आप बताओ, भारत सरकार ये कह रहा है कि जनगणना कराएंगे, इसलिए जुलाई में ही सीमाएं सील कर दी गई कि साहब कोई भी राजस्व ग्राम न घटेगा न बढ़ेगा। जब राजस्व ग्राम ही घटेगा बढ़ेगा नहीं तो जिले कहाँ से कर देंगे? आप बताओ कैसे कर पाएंगे? इन्होंने दिसंबर तक का समय मांग लिया, उनके काका जी का राज है क्या? ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं कि जनगणना होगी तो इनके जिले खत्म करने के लिए वो जनगणना को 6 महीने आगे ले जाएंगे भारत सरकार। इतनी चलती है क्या इनकी? ये जो एक आधा फैसला टूटा फूटा करते हैं उसकी तो खबरें जाते ही इनको तलब कर लिया जाता है। हर 2 दिन में मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाकर के सफाई देनी पड़ती है, ये मैंने नहीं किया, किरोड़ी ने कर दिया, ये किरोड़ी ने नहीं किया, मदन राठौड़ ने बोल दिया, ये मदन राठौड़ ने नहीं बोला, ये बेरवा जी ने कर दिया। इनको तो हालत इनकी बड़ी नाजुक है साहब। आखिर में डोटासरा ने घोषणा की कि वे अपने जन्मदिन के दिन 1 अक्टूबर को हरियाणा में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। मेरा जन्मदिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं बड़े पैमाने पर मनाऊं। ये महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा में जो चुनाव चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करूं। तो मैं 1 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के प्रचार में कार्यकर्ता की हैसियत से वहां पर रहूंगा। और मैं एक ज़रूर निवेदन करूंगा, मेरे चूँकि मैं पीसीसी का अध्यक्ष हूं, इसलिए मेरे तमाम ज़िले और ब्लॉकों से मैं एक डिमांड करूंगा
कि 9 महीने का इनका कार्यकाल जो विफलताएं हैं, जिसमें प्रमुख विफलताएं हैं, उसका ज्ञापन वो जरूर अगर चाहे तो वो इनकी सरकार का कान खोलने के लिए, इनको जगाने के लिए, इनको इनके वादे वाद याद दिलाने के लिए, इनकी विफलताओं को ये समय रहते ठीक करें, जनता की सुनवाई करें। इसके लिए 9 हमने पॉइंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारी टीम ने तैयार किए हैं और वो जिले और ब्लॉक के माध्यम से, एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन जरूर दिलाएंगे, जिससे तो फिलहाल अभी के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360। नमस्कार।